जरा तसव्वुर करें, आज से 4000 साल पहले एक ऐसा शहर जहां सीधी सड़कें थीं, नालियां थीं, दो दो मंजिला घर थे। जब यूरोप के लोग जंगलों में रहते थे, यहाँ लोग नहाते थे, शौचालय थे। ये कोई सपना नहीं, ये सच था। ये था मोहनजोदाड़ो, सिंधु घाटी की धड़कन। और फिर एक दिन सब खत्म, कोई आवाज नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई निशान नहीं। लाखों लोग एक रात में गायब। आखिर कहाँ गए, क्यों गए, किसने भगाया? क्या कोई बीमारी थी, कोई तूफान, या कुछ और जो हम सोचना भी नहीं चाहते? आज हम वो राज खोलेंगे जो हजारों साल से बंद था। तैयार रहिए। सोचिए, एक सभ्यता जो मिस्र से भी पहले थी, मेसोपोटामिया के साथ कदम से कदम मिलाती थी। उनके पास ऐसी नालियां थीं जो आज के कई भारतीय शहरों में नहीं है। उनकी लिपि आज भी नहीं पढ़ी जा सकती, एक भी शब्द नहीं समझा गया आज तक। ना कोई राजा मिला, ना कोई महल, ना कोई बड़ी सेना। फिर ये लोग चलाते कैसे थे अपना शहर? और सबसे बड़ा सवाल, वो 700 से ज्यादा बस्तियां एक साथ एक ही वक्त में कैसे उजड़ गईं? अगर आपको ऐसी छुपी कहानियां पसंद हैं जो स्कूल की किताबों में नहीं मिलती, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है। आज से करीब 5000 साल पहले सिंधु नदी के किनारे कुछ अलग हो रहा था। जब दुनिया के ज्यादातर लोग खाने की तलाश में भटकते थे, यहाँ लोग बस्ता बना रहे थे। पहले छोटे गाँव, फिर बड़े गाँव, फिर शहर। और क्या शहर! मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ये दो नाम जो आज भी इतिहास की किताबों में चमकते हैं। लेकिन ये सिर्फ दो शहर नहीं थे। पूरी सिंधु घाटी में 700 से ज्यादा बस्तियां थी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूरे उत्तर पश्चिम भारत में एक ही सभ्यता फैल रही थी। और इस सभ्यता की खासियत थी एक अजीब अनोखी समानता, एक डिजाइन, एक पैटर्न। हर शहर में सीधी सड़कें एक दूसरे को सीधे कोने पर काटती हुई, ग्रिड पैटर्न। हर घर में स्नान घर, हर मोहल्ले में नाली, हर शहर में एक बड़ा कुंड। इंजीनियर आज भी हैरान है, बिना कंप्यूटर के ये लोग इतना सही कैसे नापते थे? लेकिन सिंधु घाटी का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं था कि वो कैसे जीते थे। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि वो थे कौन, कैसी थी उनकी सोच, कैसा था उनका समाज। दुनिया की तीनों बड़ी पुरानी सभ्यताओं में मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी, सिर्फ सिंधु घाटी ऐसी है जहाँ कोई राजा का महल नहीं मिला, कोई बड़ी सेना का निशान नहीं, कोई युद्ध का कोई सबूत नहीं। ये लोग शायद दुनिया की पहली डेमोक्रेटिक सभ्यता थे। बराबर के लोग, बराबर के हक। उनके घर छोटे भी थे तो बड़े भी, लेकिन सब के सब एक ही डिजाइन में। कोई भूख नहीं दिखती। खुदाई में मिली चीजें, खेलने के खिलौने, ताश जैसी चीजें, गहने, रंगीन मोतियां। ये लोग खुशी से रहते थे। ये लोग कला जानते थे। ये लोग इंसान थे हमारे जैसा। और उनकी लिपि जो आज भी एक पहेली है, उसमें छुपी है शायद दुनिया की सबसे बड़ी दास्तान। 4000 से ज्यादा सील मिली हैं, हर एक पर कुछ लिखा है, लेकिन आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। ये लिपि, सिंधु लिपि, दुनिया की सबसे अजीब और अनसुलझी लिपि है। मिस्र की लिपि पढ़ी गई रोजेटा स्टोन से, मेसोपोटामिया की लिपि पढ़ी गई क्यूनिफॉर्म से, लेकिन सिंधु लिपि आज 2025 में भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लिंग्विस्ट हार चुके हैं। करीब 400 से 600 अलग सिंबल हैं इस लिपि में। ना कोई बाइलिंगुअल टेक्स्ट मिला, ना कोई हिंट। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये संस्कृत से जुड़ी है, कुछ कहते हैं ये द्रविडियन है, और कुछ कहते हैं ये कोई भाषा ही नहीं, ये सिर्फ चिन्ह है, व्यापार के निशान। लेकिन अगर हम ये लिपि पढ़ लें तो शायद सिंधु घाटी का पूरा रहस्य खुल जाए। शायद हमें पता चले वो क्यों गए, कहाँ गए, और क्या वो वाकई गए भी? अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा दिल को बेचैन करता है। 1900 ईसा पूर्व के आसपास, यानी आज से करीब 3900 साल पहले, सिंधु घाटी खामोश होने लगी। शहर के शहर खाली होने लगे। धीरे धीरे लोग जाने लगे। फिर एक दिन सब चले गए। पहला थ्योरी, आर्यों का आक्रमण। कुछ लोग कहते थे बाहर से लोग आए और इन्हें भगा दिया, लेकिन खुदाई ने ये गलत साबित किया। ना तोड़फोड़ मिली, ना लड़ाई के निशान, कोई युद्ध नहीं हुआ। दूसरा थ्योरी, भयानक बाढ़। सिंधु नदी ने रास्ता बदला और ये लोग डूब गए। लेकिन शहर की ऊंचाई और ड्रेनेज सिस्टम देखो, ये लोग बाढ़ से बचने में एक्सपर्ट थे। तीसरा थ्योरी, महामारी। कोई बीमारी जो पूरी आबादी को ले गई एक साथ, खामोशी से। लेकिन इतने बड़े इलाके में 700 बस्तियां एक ही बीमारी से, मुश्किल लगता है। और फिर आया सबसे चौंकाने वाला थ्योरी, जो दुनिया ने सुना तो सर चकरा गया। 1927 में जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई हो रही थी, कुछ अनोखा मिला। इंसानी ढांचे सड़कों पर बिछे हुए, अचानक मरे हुए, जैसे वो चल रहे थे और अचानक गिर गए। उनके हाथ में था कुछ, उनके चेहरे पर था डर, और उनके हाथ एक दूसरे को थामे हुए थे। साइंटिस्ट डेविड डेवेनपोर्ट ने कुछ और ढूंढा। शहर के बीच में एक जगह जो पिघल गई थी। ईंट और पत्थर जो सिर्फ 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघल सकते हैं, वो आपस में जुड़ गए थे। ये टेम्परेचर एक आम आग से नहीं आता, ये सिर्फ एक चीज से आता है, कोई भयंकर विस्फोट। डेवेनपोर्ट ने लिखा, मोहनजोदाड़ो में कुछ ऐसा हुआ जो एक एटॉमिक ब्लास्ट जैसा था। और तब लोगों को याद आया ब्रह्मास्त्र, वो शस्त्र जिसके बारे में लिखा है, एक ऐसी ज्योति जो 1000 सूरजों जैसी थी, एक ऐसी आंधी जो सब
सब कुछ जला दे। क्या ये सिर्फ कविता थी या किसी ने हजारों साल पहले कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने शब्दों में लिखने की कोशिश की? लेकिन हम यहाँ रुक कर सोचे, साइंस क्या कहती है आज? ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट आज एक अलग थ्योरी पर यकीन करते हैं जो उतनी ही चौंकाने वाली है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। आज का सबसे बड़ा खतरा 4000 साल पहले भी यही था। मॉनसून कमजोर पड़ने लगा, सिंधु नदी सूख गई, खेती खत्म हुई, खाना खत्म हुआ, लोग धीरे धीरे गैंगेटिक प्लेन की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ पानी था, जहाँ उम्मीद थी। और इस तरह एक सभ्यता का अंत नहीं हुआ, बल्कि एक सभ्यता ने रूप बदला। वो लोग सिंधु घाटी वाले हमारी नींव है, हम उन्हीं के वंशज हैं, उनका खून हमारी रगों में है, उनकी सोच हमारी संस्कृति में है, वो आज भी है हम में। तो सिंधु घाटी तबाह नहीं हुई, वो बदल गई, वो आगे बढ़ गई, वो हम बन गई। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। हमारे पुरखे जो इतने ब्रेव, इतने इंटेलिजेंट थे। अब आप बताएं, कमेंट्स में लिखें, आपको कौन सा थ्योरी सबसे सही लगता है? न्यूक्लियर ब्लास्ट, बाढ़, महामारी या क्लाइमेट चेंज? आपकी क्या सोच है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो हिस्ट्री से प्यार करते हैं, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला रहस्य राम सेतु का और भी गहरी है, और भी चौंकाने वाली। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार एक और रहस्य के साथ। तब तक सोचते रहिए।